Welcome everyone, this is Tamanna Dheer. Let's start and study our geography chapter, agriculture. So starting with the introduction, what is agriculture? Agriculture word is a combination of two Latin words, agri and culture, wherein agri means land and culture means cultivation. एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो दो लैटिन वर्ड्स को जोड़कर बनाया गया है, एग्री और कल्टर, जिसमें एग्री का मतलब होता है लैंड और कल्टर का मतलब होता है कल्टीवेशन. बाय जॉइनिंग दीज टू वर्ड्स एग्रीकल्चर वर्ड इज फॉर्म्ड. और एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? लैंड कल्टीवेशन, भूमि की खेती करना. India is mainly an agricultural country. Agriculture is the most important occupation for most of the Indian families. Around 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. इंडिया में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ का क्या है? बहुत ही प्रोमिनेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. वाई? Today around 2/3 ratio of Indian population is involved in agriculture और agriculture related activities. आप जैसे कि अपनी बुक्स में पढ़ सकते हैं कि लगभग 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट है अपनी इनकम, अपनी सर्वाइवल के लिए. एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में एज अ प्राइमरी एक्टिविटी अपना रोल प्ले करता है. नाउ अराउंड 125 करोड़ ऑफ सिटीजन्स एंड 13 करोड़ ऑफ एनिमल्स क्या करते हैं? उनके लिए एग्रीकल्चर फूड जनरेट करता है और उस फूड के थ्रू क्या हो रहा है? हमारा सर्वाइवल हो रहा है, लिविंग बींग्स का सर्वाइवल हो रहा है. सो बेसिकली व्हाट वी कैन से दैट एग्रीकल्चर इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सर्वाइवल. अब ये बात थी एग्रीकल्चर की एज अ प्राइमरी एक्टिविटी. बिसाइड दैट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल लाइन में कैसे हेल्प करता है? जैसे कि आप सबने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा है और उन टाइप्स में से एक टाइप है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. इन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है? इन इंडस्ट्रीज़ में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल टू जनरेट टू प्रोड्यूस फाइनल और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. एग्रीकल्चर ऑल्सो हेल्प्स इंडस्ट्रीज़, या फिर हम कह सकते हैं कि देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज़ विच यूज़ एग्रीकल्चर एज अ रॉ मटेरियल. दीज इंडस्ट्रीज़ आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. अब ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं? एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं अपने फाइनल गुड्स को जनरेट करने के लिए. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है इंडिया में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो जनरेट किए जाते हैं, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है एट अ इंटरनेशनल लेवल. उसके बाद अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडिया की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है. कितना? अराउंड 16%. यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया की जीडीपी में लगभग 16% का कंट्रीब्यूशन जो है दे रहा है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग. अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर डिपेंडेंस की, एग्रीकल्चर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत पहले से, लोग इस पर बहुत पहले से डिपेंडेंट है अपनी इनकम और अपने सर्वाइवल के लिए. लेकिन इन सालों में क्या चेंज हो रहा है? कुछ मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं. किन में? इन दी टेक्नोलॉजी, इन दी टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग. इनके रीज़न क्या है? एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन फिजिकल एनवायरनमेंट. इस तरह के जो चेंजेस हैं ये क्या कर रहे हैं? ये इनोवेशन, दीज आर लीडिंग टू वेरियस काइंड्स ऑफ इनोवेशन. इनोवेशन इन व्हाट? इनोवेशन ऑफ न्यू फार्मिंग मेथड्स. अब जैसे जैसे हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज होगा, टेक्निकल नो हाउ डेवलप होगा, वैसे वैसे हमें एक क्रिएटिव, एक मोर एफिशिएंट वे मिलते जाएंगे अपनी फार्मिंग ट्रीटमेंट्स को, अपने फार्मिंग टेक्निक्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने का. जिससे कि क्या होगा? जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव और एफिशिएंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग यूज्ड इन इंडिया. एट प्रेजेंट इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें क्या हो रहा है? सब्सिस्टेंस से कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग का यूज़ हो रहा है. अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का. अब इस फार्मिंग मेथड में क्या है? इस मेथड में एक फार्मर या उसकी फैमिली क्या करते हैं? एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड को कल्टीवेट करते हैं. यानी कि यहाँ पर इस टाइप ऑफ फार्मिंग में
जो फार्मर है वो क्या करता है, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करता है ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। अब ये प्रिमिटिव टूल्स जो हैं ये क्या हैं? प्रिमिटिव टूल्स के आपको एग्जाम्पल बुक में गिवन है, दीज आर हॉय, डिगिंग स्टिक्स और दाव। The crops grown with this fulfills only the need of the farmer or his family। यानी कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, जैसे कि हमने पढ़ा कि वो क्या हो रहा है, वो एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पर वो फार्मिंग कर रहा है। एज अ रिज़ल्ट जो भी क्रॉप्स ग्रो होती है, जो भी कल्टीवेशन होती है इस टाइप ऑफ फार्मिंग से, उनसे सिर्फ उस फार्मर या उसकी फैमिली की ही नीड्स को पूरा किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट इज दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मॉनसून, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल और एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशंस किसकी? एनवायरमेंटल कंडीशंस जो कि जिस क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है उनको किस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन जो है सूट करती हैं। अब बात करेंगे एक और मेन पॉइंट की, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ फार्मर यूजेस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मैथड। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मैथड। अब ये स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर मैथड क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। When the soil fertility of a piece of land starts decreasing, जब सॉइल फर्टिलिटी जो है एक लैंड की, एक पैच ऑफ लैंड की कम होने लगती है, तब फार्मर क्या करता है, वो फार्मर उस लैंड को आइडल छोड़ देता है, खाली छोड़ देता है और अपनी कल्टीवेशन जो है एक फ्रेश पीस ऑफ लैंड पर शुरू कर देता है। अब इससे क्या होता है, जब उस फार्मर ने अपने प्रीवियस लैंड को, स्मॉल पैच ऑफ लैंड को आइडल छोड़ दिया, तब वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या करते हैं, वो उसके सॉइल को, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को रिप्लेनिश, रीस्टोर करना शुरू कर देते हैं। मीन्स दिस अलाउज द नेचुरल रिसोर्सेज टू रिप्लेनिश और रीस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी ऑफ व्हाट, ऑफ द प्रीवियस लैंड। क्योंकि फार्मर ने क्या किया, अपनी जो कल्टीवेशन है वो किस पर शुरू कर दी, एक फ्रेश पैच ऑफ लैंड पर। Now this type of farming also leads to decrease in productivity rate of land। इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है, जो लैंड की जनरेटिंग कैपेसिटी है, वो क्या हो रही है, वो वो डिक्रीज़ होती रहती है। अब उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर फार्मर क्या कर रहा है, यहाँ पर फार्मर नेचुरल टेक्निक्स का यूज़ कर रहा है। देयर इज़ नो यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बाय द फार्मर। फार्मर जो है वो किसी भी तरह की केमिकल प्रोडक्ट्स को या फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं रह पाती। इस टाइप ऑफ फार्मिंग को हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। दिस मैथड इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन अ पीस ऑफ लैंड। एम क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जनरेट करना। इसके बारे में बुक में पढ़ेंगे आप। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर। अब इस टाइप ऑफ फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन इनका एम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को जनरेट करना, ताकि सबकी नीड्स जो हैं क्या हो पाएँ, फुलफ़िल हो पाएँ। अब उन नीड्स को फुलफ़िल करने के, उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन। यानी कि इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग फार्मर्स यूज़ हाई डोज ऑफ केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिकल इनपुट्स। Under this type of farming, just to enhance the productivity of the land, a farmer uses high doses or quantity of biochemical inputs or irrigation methods. Thus there is enormous pressure on agriculture land। यानी कि ये जो फार्मिंग टेक्निक है, ये जो मेथड ऑफ फार्मिंग है, it is somewhere generating, it is somewhere causing a pressure on the agriculture land। और ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है उस हाई पॉपुलेशन की डिमांड्स को, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सो दिस वाज द इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग। Moving to our next type, this is the commercial farming. Our next type is commercial farming.
नाउ इन दिस द प्रोडक्शन जनरेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर इज सोल्ड इन मार्केट्स, यानी कि कमर्शियल फार्मिंग से जितनी भी खेती होती है, जितनी भी प्रोडक्टिविटी होती है, उसको क्या किया जाता है, उसको मार्केट में सेल किया जाता है। अब इस टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग के मेन फीचर्स क्या हैं? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग HIV सीड्स, chemical fertilizers, modern inputs and pesticides are used, that too in a high dose। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कमर्शियल टाइप का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इस टाइप ऑफ फार्मिंग में हाई डोज जो है यूज़ होते हैं मॉडर्न इनपुट्स के, जैसे कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। अब इन सब का यूज़ क्यों किया जा रहा है? इन सब का यूज़ किया जा रहा है हायर प्रोडक्टिविटी के लिए, हायर आउटपुट के लिए। नाउ अब ये जो टेक्निक है, इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। एक बार क्या हुआ था, हरियाणा और पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। दैट ग्रीन रेवोल्यूशन was started in Punjab and Haryana and it affected mainly commercial type of farming। Why? क्योंकि इसमें अभी हमने क्या पढ़ा, इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई डोज का यूज़ होता है, जिसमें वो केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड अकॉर्डिंग टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑल्सो इंक्लूड्स प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्लांटेशन इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अंडर दिस अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड और अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इज़ कवर्ड फॉर व्हाट? एक सिंगल क्रॉप जो है उस लार्ज एरिया पर कल्टिवेट किया जाता है। आप बुक्स में पढ़ेंगे अपने, अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि प्लांटेशन के थ्रू जो भी प्रोडक्टिविटी जनरेट होती है वो किसके लिए यूज़ होती है? वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है एज अ रॉ मटेरियल। जैसे कि स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, जो कि क्या करती हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं फाइनल प्रोडक्ट्स जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। नाउ इन प्लांटेशन लार्ज एरिया ऑफ लैंड्स आर यूज्ड, कैपिटल इंटेंसिव यूनिट्स एंड माइग्रेंट लेबर्स। इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करके क्या किया जाता है, प्रोडक्टिविटी को जनरेट किया जाता है और उसे एज अ रॉ मटेरियल आगे सप्लाई किया जाता है रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़ में। कुछ एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पर आपको दिए गए हैं प्लांटेशन में जो क्रॉप्स जनरेट होते हैं उनके। फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एट्सेट्रा। ये क्या है? ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं बाय द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग।